तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश। बहुत स्वागत है आपका। देखिए भाई, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है दूसरा टेस्ट मैच और आज का जब दिन खत्म हुआ तो हमारी जीत की उम्मीदें दफन हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल न्यूजीलैंड की लीड हो चुकी है 301 रन की। यानी कि अगर कल न्यूजीलैंड के जो भी प्लेयर्स हैं, जो उनके 5 विकेट बचे हैं, अगर कल वो गिर जाते हैं आते ही, जो कि असंभव है, तो फिर हमारे पास 301 रन का टारगेट होगा। 300 का टारगेट चौथी इनिंग्स में चेस करना लगभग असंभव है और भारतीय कंडीशन में तो लगभग असंभव है। खैर, आज टीम इंडिया ने एक बार फिर ये दिखा दिया, जिससे हम लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि भाई ये पुणे जो है, जो MCA स्टेडियम है, ये हमारे देश में पड़ता है, न्यूजीलैंड में पड़ता है? क्योंकि भले हमारे देश में पड़ता हो, पिच हमारे अनुकूल बनी हो, स्पिनिंग कंडीशंस बनी हो, हमारे बल्लेबाज जो बचपन से स्पिन ट्रैक्स पर बड़े हुए हैं, रणजी हो, डोमेस्टिक जहां भी कहीं हो, वो आज 156 रन पर ढेर हो गए। धन्यवाद सभी का कि जिन्होंने 46 को पार करके 110 रन बनाए। अब 301 रन आगे न्यूजीलैंड, 5 विकेट उनके बचे हैं, स्कोर उनका 198 है। हमारे इस मैच को अब आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आकाश? देखिए स्वप्निल, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि जब हमारे गेंदबाज पहली पारी में विकेट्स ले रहे थे तो हमने 259 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो हम बहुत खुश हुए थे जी, न्यूजीलैंड को 259 पे ऑल आउट कर दिया। हालांकि हम दोनों ने बात भी की थी कि शायद स्कोर 350 तक जाए, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं, 250 समथिंग जाएगा। उसके बाद हम बहुत खुश हुए कि नहीं, हमारे बल्लेबाज आएंगे और रन बनाएंगे। लेकिन सोचिए कि हमारे बल्लेबाज वहां भी ढेर हो गए। मतलब 160 रन भी नहीं बना उनसे। और 9 जो खिलाड़ी हैं वो तो उनके स्पिन गेंदबाजों से आउट हुए हैं। हमने उनके 10 आउट बिल्कुल, उन्होंने 9 किए और बिल्कुल बदला ले लिया उन्होंने। और उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है स्वप्निल की टीम इंडिया जीत पाई, क्योंकि जिस तरह से हालात में तो शौक टू मैच देख करके। अब पहले बैंगलोर में हम लोग का दिल दुखाते हो, उसके बाद आकर के यहाँ पे पुणे में इतना वाहवाही हो रही थी मैच से पहले कि पुणे का मैच में टीम इंडिया का स्कोर 600 तक गया हुआ है। 2019 की बात कर रहा हूँ स्वप्निल, 600 तक। ये वही टीम इंडिया जो 600 रन बनाया था पुणे के पिच पे। और आज क्या हुआ टीम इंडिया को? गलती कहाँ आ रही है? पिच की गलती है, टीम की गलती है, प्लेयर्स की गलती आखिर है किसकी? या टीम कॉम्बिनेशन की गलती है? हम क्रिटिसाइज करते हैं सबको, लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप ठीक है, आप आगे मीडिया के सामने बात करना चाहते नहीं हो, आप सॉरी बोल के निकल जाओगे। गंभीर मीडिया के सामने बोलते हैं कि प्लेइंग 11 सोशल मीडिया से चलती नहीं है, तो कैसे चलेगी प्लेइंग 11? करना कैसे, क्या करेंगे आप? कैसे करना है आपको? अब बताओ, आपको WTC का फाइनल खेलना है। अब एक ठीक है, फिर आप हमको 2 पहलू दिखा रहे हो ना। एक तरफ आप T20 का ताज लेके आते हो, ठीक है। अब जब बात टेस्ट की आती है तो टेस्ट में आप जब पता है WTC का फाइनल खेलना है आपको, उसके बाद भी आपका ये हाल है। देखिए, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ जिस तरीके से बैटिंग हुई है। नहीं, आकाश का गुस्सा लाजमी है आपका, और मेरे अंदर भी इतना ही गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि हम लोग इस टीम से प्यार करते हैं। हम इस टीम, हमारे जज्बात इस टीम से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से ऐसा प्रदर्शन करना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आप देखिए, हमारे कप्तान साहब जो है वो 0 बनाते हैं और उनके कप्तान जो टॉम लेदम है वो 86 रन बनाते हैं। ये फर्क होता है, कप्तान लीड बाय द एग्जांपल होता है ना। और सबने एक बात कहीं पता है, एक चीज में और बात रखना है यहाँ पे। बताइए। जैसे मान लीजिए विराट कोहली 0 पे आउट हो जाते हैं या 1 रन पे आउट होते हैं, तो कप्तान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, वो बोलते हैं कि बड़े गेम में खिलाड़ी है विराट कोहली, वो गेम कब आएगा। हाँ, अब जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो दूसरा खिलाड़ी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, रोहित करेंगे, खेलेंगे, कोच करते हैं करके। तो भाई एक दूसरे को बचा रहे हो आप। और ये तो बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था KL राहुल के लिए, गंभीर ने साफ कि टीम मैनेजमेंट KL राहुल को बैक करेगा। तो यार हम ये बोलते हैं कि जब आप गलती करते हो तो आप आके बार बार एक दूसरे को बचा रहे हो, उससे अच्छा आप रन करो, स्कोर करो ना। एक दूसरे को कब तक बचाओगे आप? बातें आप लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बातें, आपने सॉरी बोला बैंगलोर टेस्ट के बाद, ठीक है, जनता ने समझ लिया, फैन समझ लिया। उसके बाद से जाकर के दूसरी पारी में भी यही हाल हुआ आपका, ठीक है, आपने रन बनाया, लेकिन उस रन में क्या फायदा जब लोग आप हार गए? तो कहीं ना कहीं आप खुद दावत दे रहे हैं सामने टीम को कि आप आके हमको हराओ। एक तरीके से आप देखिए, फेस सेविंग होती है केवल कि कोई आ जाएगा, वो उसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, पिच समझ में नहीं आया, डिसीजन गलत हो गया, सब कुछ। अब आप एक बात बताइए, आपके होम ग्राउंड, ठीक है, आपके वॉशिंगटन सुंदर ने, यानी टीम इंडिया के वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट झटके, 3 अश्विन ने लिए। सामने सेंटनर, जो कि कहा जाता है कि भाई जो बाहर के स्पिनर होते हैं वो इतने माहिर नहीं होते, उन्होंने कितना अच्छा पिच का इस्तेमाल किया, उनको ये भी हेल्प किया कि वो इतना लंबा सीजन IPL का बिताते हैं इंडिया में। अब आप ये बताइए आकाश की विराट कोहली नहीं चले, रोहित नहीं चले, ये तो लेजेंड है। जो हमारे उनकी जगह आपके शुभमन गिल आए, KL की जगह, KL को बली का बकरा बनाया गया, शुभमन क्या चले, 30 रन बनाए सिर्फ।
यशस्वी ने भी 30, सरफराज कुछ नहीं बना पाए, ऋषभ पंत कुछ नहीं बना पाए, इनको क्या कहेंगे आप? स्वप्निल, आईपीएल तो खैर अब दूर है, तो उसके बारे में ना सोच के लोग ज्यादा अगर अपने गेम पे फोकस करिए लोग ना अपनी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम लोग इतना खेल लेते हैं T20 मैचेस ना, टेस्ट में मतलब ठीक है आप टेस्ट में बार बार ट्राई कर रहे हो दूसरे को ना। हाँ। दिक्कत ये ट्राई क्यों कर रहे हो आप लोग यार, आप लोग मौका तो खेलने का ना सबको। आप इनको अच्छा केएल राहुल का हटाने से कौन सी टीम इंडिया ने बाल खड़ी कर दी सुमन गिल? यही मैं कह रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, आप मतलब कुलदीप यादव चलिए नहीं ठीक है, आपने गेंदबाज में ठीक किया क्योंकि वैसे ही फास्ट बॉलर के लिए आपने सिराज को बिठा दिया, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन आपका एक ही नारा है आपके, हमें निजी तक बल्लेबाज चाहिए। आखिर बल्लेबाज में वो टीम इंडिया कहाँ है जो हम स्कोर कार्ड देखा करते थे कि इन्होंने 80 रन बनाए, इन्होंने 90 रन बनाया, या इन्होंने 100 रन शतक लगाया, या फिर इन्होंने 50 रन बनाया? वो लिस्ट मुझे दिख नहीं रही बहुत दिनों से। वो छोड़िए, मुझे तो ये याद नहीं आ रहा कि हमारे दोहरा शतक ओडीआई में लगे हैं, लेकिन यहाँ कब लगा टेस्ट में? जहाँ आपको बड़ी पारियां खेलनी है, जहाँ जो मेन क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है ना, और बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे कहते हैं कि हम तो टेस्ट ही खेलना चाहते हैं। मेरे पिता तब खुश होते थे जब मैं टेस्ट में शतक लगाता। बिल्कुल, ये हमारे कप्तान साहब कहते थे। विराट ने भी टेस्ट में एक नया कल्चर लेके, लेकिन अब क्या हो गया है? एक चीज मैं और करूँ, आपने रिद्धिमान शाह को हटाया टीम से, पुजारा को हटा दिया, रहाणे को, ठीक है आप लोगों ने हटा दिया, तो उनके बदले कौन दोबारा नया रहाणे आएगा, नया पुजारा आएगा, नया रिद्धिमान शाह जो लंबे पारी खेले? और आकाश, एक माफी चाहूंगा टोक रहा हूँ जी, उनको इस आधार पर हटाया था ना कि आपने परफॉर्मेंस नहीं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, क्या वो नाम बड़ा हो रहा है क्या? और यहाँ पे ये भी हो रहा है स्वप्निल, एक आप एक मैच में खेलोगे, परफॉर्मेंस दूसरे मैच में नहीं खेलोगे तो जनता भूल जाएगी, उसमें दोबारा लाओ प्लेइंग लेवल में। तो ये तो प्रैक्टिकल चल रहा है एक तरह से, मतलब देख रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर की जगह तो बनती नहीं थी ना, ठीक है उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आप अपने को छुपाने के लिए कि हाँ हमें कोई बोले ना, और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि हमें एक बाएं हाथ का गेंद एक जो आउट कर सके उनके बाएं हाथ बैट्समैन को ऐसा चाहिए हमें गेंदबाज, ठीक। हालांकि इन्होंने इस सुंदर ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहेंगे टीम में, एग्जिट एंट्री एग्जिट आउट करते रहोगे तो टीम ऐसे नहीं चलेगी। आप एक चीज फोकस लोगों को संतुलित बनाओ, ठीक है हार जीत होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन एक चीज फोकस तो रखो। आप कभी बाहर कर दोगे कभी अंदर कर दोगे, ऐसे में क्या होता है स्वप्निल कि जो प्लेयर्स के मोरल भी बहुत डाउन होते हैं, वो फिर समझता है कि यार मैं तो लगता है मैं किस लायक हूं नहीं, क्योंकि उसको फिर फैन भी क्रिटिसाइज करते हैं और टीम से बाहर निकाला जाता ही उसको, तो वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए टीम के अंदर। वाकई में बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है टीम ने। और जाते जाते अंत में ये बता दीजिए कि टेस्ट मैच को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, और प्लस कल ही खत्म हो रहा है या परसों खत्म? देखिए मैं ये तो बताऊंगा आपका, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और भी है। बताइए। विराट कोहली को हम छतर लगाते हुए कब देखेंगे टेस्ट में? कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन और दूसरी बात, ये वही पुणे ग्राउंड है, हम बार बार यही बोलते हैं ना, ये वही ग्राउंड है, लेकिन वो दोबारा कब होगा ऐसा? विराट कोहली ने दोबारा शतक लगाया था इस ग्राउंड में स्वप्न, हम लास्ट में देखा था 2019 में। मैं आकाश आपको बताना चाहूंगा, मैं जो रूट के आंकड़े देख रहा था जी, जो रूट और विराट कोहली 2019 के समय में जी विराट बहुत आगे थे जी, लेकिन जो एक विराट का ड्राई रन आया 1000 दिन का है ना, जिसमें शतक नहीं लगा, उसके बाद आज आप जो रूट को देखिए, जो रूट इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट में बन गए, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बन गए, केन विलियमसन के भी ज्यादा शतक है टेस्ट में, लेकिन आप विराट कोहली को देखिए वो वहीं पर हैं, वो 30 से कम शतकों पर आज भी है। विराट कोहली से हमारा कोई मतलब हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, और हम उनके बराबर नहीं है, वो क्रिकेटर है, उनको सबसे ज्यादा दुख होगा कि वो आउट हुए, लेकिन एटलीस्ट हम फैंस को, हम एक्सपर्ट को दिखे तो कम से कम। लेकिन स्वप्निल एक बात है, कहीं कहीं ये आपको रीजन लग रहा है जो में स्टार खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं वो मना करते हैं डोमेस्टिक मैच खेलने का, ये भी उनके स्टैंडर्ड से नीचे जा रहा है ना। नहीं तो ये तो गलत चीज है ना, आप खेलना पड़ेगा। वहाँ गलत चीज है भाई। आप देखिए, आपके अगर कम मार्क्स आए कभी टेस्ट में तो आप क्या करते थे? आप ट्यूशन लेते थे, या उस सब्जेक्ट में जिसमें कम आए तो आप उसको ज्यादा पढ़ते थे। आज की डेट में अगर आप नहीं खेल पा रहे हो जाता है भाई, कोई मशीन या एआई नहीं है, इंसान वो भी है, क्रिकेटर है, पर्सन्स है, उनको सबसे ज्यादा था। आप अपने रणजी ट्रॉफी इतना विशाल टूर्नामेंट अभी भी चल रहा है, आप खेलिए, 1-2 टेस्ट मैच खेलिए, इंडिया ए वाले जो भी हुए थे उस पर खेलते हैं, दिलीप ट्रॉफी जो हुई थी, लेकिन आज की डेट में कोई जाता नहीं, जाना नहीं चाहता, स्टैंडर्ड कोई जाना नहीं चाहता। जब चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, रहाणे स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे अपने टाइम पे, तभी भी वो खेलते थे स्वप्निल, सुपरस्टार खिलाड़ी है हमारे पास। तो आप कहाँ खेलेंगे? तो ऐसे में आप बस ओनली टेस्ट पे निर्भर रह जाएंगे, आप डोमेस्टिक मैच नहीं खेलेंगे, बस आईपीएल खेलेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि ये फॉर्म कभी ऐसा आएगा। और खिलाड़ी तो ऐसे भी जो बाहर रहते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, अब आप बाहर की कंडीशन ही आपकी अवे हो गई, फिर आप कैसे अडॉप्ट करेंगे?
डोमेस्टिक खेलना, बिल्कुल आकाश ने सही बात कही कि अगर आपकी जंग लग गया अगर आपकी टेक्निक में, तो आप डोमेस्टिक खेल, आप बिल्कुल उसको सुधारो चीज को। कितने सारे अरे आपने सुंदर को कैसे लेके आए, डोमेस्टिक से ही तो लेके आए। उसको डोमेस्टिक आप से ले आए। सरफराज खान को कैसे लेके आए, आप सरफराज खान को रणजी से तो लेके आए हैं डोमेस्टिक से। विरोधाभास देखिए कि आप बिल्कुल। लोगों को डोमेस्टिक के बिना पर लेके आए और जिनको जरूरत है उनको भेज नहीं रहे। वही बात मुद्दा आपको तो याद यही होगा है। आकाश कि आज भी नहीं बल्कि पुजारा हो या बहुत पहले से ही काउंटी खेलने से काउंटी खेलते थे, पुजारा को देखा हमने। अब आपने देखा क्या इन जी। सुपरस्टार्स को देखा आपने? नहीं देखा। और हम लोग, हमारा दिक्कत ये भी है ना कि हम लोग बस ट्राई करते हैं हाँ। खिलाड़ियों को, हाँ। तो ऐसे चलेगा। आप मौका दीजिए कंटिन्यू खेलने का उनको। यही है। देखिए कल का आप बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, कल का ये मैं बता यही बोलूंगा आपको। हाँ। 300 से ज्यादा रन का लीड है, उनके 5 खिलाड़ी हैं। अगर वो मिलके 50 रन बना देना, हाँ। और हालांकि 50 रन ज्यादा बनाएंगे वो लोग, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर तो टीम इंडिया को दिक्कत होगी और कोई राम भरोसे ही टीम इंडिया को बचा पाएगा कोई, या फिर कोई करिश्मा या कोई चमत्कार होगा तो ही टीम इंडिया जीत पाएगी। लेकिन अभी जो हालत है वो मैं कुछ बोल नहीं सकता स्वप्निल, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा लीड टीम इंडिया पार कर पाएगी। वो एक चमत्कार और किस्मती होगा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और राम जी या भगवान भी तभी हेल्प करेंगे जब आप खुद की हेल्प करेंगे। होपफुली हम लोग कल आएंगे फिर से आपके पास और लगभग हमें दिख ही रहा है क्या नतीजा होगा, लेकिन आज हम नहीं बताएंगे, आप भी समझ ही गए होंगे क्या नतीजा है। होपफुली कल फिर जुड़ेंगे सेशन के साथ, सेशन 10 सेशन, और आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक इजाजत लेते हैं। चलिए, नमस्कार।